हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब भी हम फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब भी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे, इसका मतलब यह है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसी को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो मेनली इसमें हम तीन इवेंट्स को देखते हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड पॉलिनेशन। एक एक करके इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक ही चीज होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एंड लास्ट वन, जैसे ही हम इस चैप्टर के एंड तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जब डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद तो किस तरह से होगा। तो उसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, एंडोस्पर्म क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा अगर नहीं पता होगा तो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, एक मोनोकोट प्लांट में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और एक डाइकोट प्लांट में मोनोकोट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो हम इसी इवेंट में देखेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो फ्रूट्स और सीड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में दो प्रोसेसेस को और देखेंगे, डेट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या होता है ये एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, जब हम एंड में पहुंचेंगे तब हम ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब भी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स को बहुत पहले से पता होता है, प्लांट्स बहुत पहले से ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसको फ्लावरिंग करनी है। और जब उसको फ्लावरिंग करनी है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, फ्लावर्स में कन्वर्ट होंगे फ्लोरल प्राइमोडियम, तो बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आएंगे। इन्हीं चेंजेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ हार्मोन्स आ रहे हैं। हार्मोन्स के कारण ये बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फ्लावर का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फ्लोरल प्राइमोडियम का। फ्लोरल प्राइमोडियम, प्राइमोडियम क्या होता है, फ्लावर बनने से पहले का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्राइमोडियम कह देते हैं, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड which bears floral buds and then flowers. Inflorescence क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, इसको हम इनफ्लोरेसेंस कह देते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस जैसे जैसे फ्लोरल बर्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे फ्लोरल बर्ड्स डेवलप होते जाएंगे फ्लावर्स के अंदर इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट भी होता जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लोरल बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो ये फ्लोरल बर्ड्स हैं बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब भी हमने इस इससे पहले वाला जो लेक्चर लिया था तो हमें पता था, हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पता था। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात की थी, एक स्टेमिन और एक पिस्टल, ठीक है। इमेजिन करो, आप इनमें से जो फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं, सीपल, पीटल, स्टेमिन और पिस्टल, एक एक करके इसको बाहर निकालो। सबसे पहले हमने स्टेमिन को बाहर निकाला, फिर हमने पीटल को बाहर निकाला, फिर हमने ये स्टेमिन को बाहर निकाला और फिर पिस्टल को बाहर निकाला। जब सब चीजें एक एक करके बाहर निकालेंगे तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले सेपल निकलेगा, फिर पेटल निकलेगा, फिर स्टेमिन निकलेगा और फिर पिस्टल निकलेगा। निकलने के बाद जो चीज हमारे पास बची दैट इज थैलेमस। खाली हमारे पास एक थैलेमस बचा रह गया। इसी थैलेमस को हमें अब सामने से देखना है। जब हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें वर्स दिखाई देगी। परमानेंट कर देता हूं, हमें
वर्ल्स दिखाई देंगी। सबसे बाहर वाली वर्ल हम क्या कहेंगे भाई? सबसे बाहर वाली वर्ल पे क्या प्रेजेंट है? सेपल्स प्रेजेंट है। तो ये वर्ल ऑफ सेपल को ही हम क्या कह देते हैं? कैलेक्स कह देते हैं। इसके अंदर वाली जो वर्ल हमें देखने को मिलेगी दैट इज कोरोला। उसके अंदर वाली वर्ल एंड्रोशियम, और उसके अंदर वाली वर्ल गाइनोशियम। तो हम दो वर्ल्स को मेंशन कर रहे हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम दो वर्ल्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होती हैं, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्स ऑफ स्टैमिन। स्टैमिन की जो पूरी वर्ल्स है इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। वही दूसरी तरफ गाइनोशियम, गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है। आगे इसी लेक्चर में हम कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और क्या क्या होगा उन सब टॉपिक्स में? डेट इज स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। स्टेमिन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन। हम पिस्टल के बारे में देखेंगे, मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, और एम्ब्रियो सेक के को डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो सेक को देखेंगे। और लास्ट में पॉलिनेशन को भी हम कवर करेंगे इन्हीं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।